गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं शब्द विचार। देखिए, जब अपन स्टार्टिंग या व्याकरण की बुक जब हमने शुरू की थी तो आपको बताया था कि व्याकरण के 3 वर्ग होते हैं। नंबर 1 होता है वर्ण विचार, जो अपन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत आए थे स्वर, व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान और वर्णमाला। इस तरह से वो जो वर्ण विचार हम कर चुके हैं, उसका दूसरा पार्ट है शब्द विचार। वो आज हम करने जा रहे हैं। शब्द विचार को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि जैसे क ख ग, ये हमने पीछे कर चुके हैं वर्ण। तो इन्हीं वर्णों के ही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो इसकी जो शब्द की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या बनती है कि एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा, यानी कि वर्णों को मिलाकर के एक स्वतंत्र इकाई बन गई है, लड़का, तो इसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे देखो, ल, र, का ये अलग अलग वर्ण हैं और यही वर्ण आपस में मिलकर के तो क्या एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई बना देते हैं। सार्थक इकाई मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। देखिए, तो नेक्स्ट देखिए, शब्दों का वर्गीकरण। जो जितने भी हमारी हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं, तो वो शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकारों में जो आज हम पहला प्रकार करने जा रहे हैं वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। यानी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। यानी देखिए, उत्पत्ति का मतलब किसी से, कहां से मतलब पैदा हुए हैं, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई है शब्दों से, तो वो हम करने जा रहे हैं। मतलब पहले प्रकार के जो शब्द हैं उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हमारी हिंदी भाषा में ये शब्द और कौन कौन सी भाषाओं से आए हैं, कहां कहां से ये शब्द आए हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं के, लगभग सभी भाषाओं के शब्द यूज किए जा सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यानी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द हैं वो भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? वो भी 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा तत्सम तत्सम शब्द। ये तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन क्या हुई तत्सम की कि बिना ध्वनि परिवर्तन के, बिना ध्वनि पर यानी कि उनकी आवाज वैसे की वैसी रहेगी, बिना ध्वनि परिवर्तन के जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखो, सूर्य, हम कई बार कोई ऐसे लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं हिंदी में, तो उस सूर्य को सूर्य ही लिखेंगे। तो यही सूर्य संस्कृत भाषा में ऐसे ही यूज होता है। अग्नि, अग्नि भी क्या है? संस्कृत का शब्द है। इस अग्नि को हम वैसे का वैसे ही हिंदी भाषा में भी यूज कर लेते हैं। चंद्र, माता, पिता, पुत्र, ये सारे संस्कृत के हैं। बिना कोई ध्वनि परिवर्तन किए वैसे के वैसे ही जब हिंदी में इसको यूज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो तत्सम शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तत्सम शब्द बन जाते हैं। दूसरे प्रकार का है हमारे पास तद्भव। यानी कि पहला क्या था? तत्सम, दूसरा है तद्भव। देखिए, उसी प्रकार इसका भी देखो अर्थ क्या बनता है? तत् यानी उसके, और भव पैदा। भाई पैदा कहां से हुए? ये
कौन सी भाषा से पैदा होते हैं ये, यानी कि देखिए संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, या तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तत्सम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बदले नहीं, और यहां आके तद्भव में क्या होता है कि वे शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन हो जाता है, बदल करके थोड़े से, तो हिंदी में प्रयोग होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो दुग्ध, दुग्ध को क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। देखो इसमें से बड़े छोटे ऊ को बड़ा ऊ बना दिया और ग को काट दिया, थोड़ा सा चेंज हुआ, आवाज वही आ रही है, दुग्ध दूध। रात्रि, रात, ये रात्रि क्या है, संस्कृत का शब्द है, और रात तद्भव। साय, साय क्या है, संस्कृत का शब्द है, और शाम हमारा तद्भव शब्द बन गया। तो इस प्रकार मैं तद्भव, इन तत्सम से जो तद्भव शब्द जो बनते हैं, इनकी मैं फोटो भेजूंगा आपके पास, वो आपने क्या है याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो हमारे पास है देशज शब्द है। कौन सा है, देशज। तो देशज का अर्थ है देश में जन्मा, यानी कि जो हमारे विभिन्न, जब देखो जो शब्द विभिन्न प्रांतों, प्रांतों का मतलब जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जातियों तथा आम लोगों की साधारण बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए। मतलब जो अलग अलग स्टेट्स हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वहां के जो साधारण जो जातियां हैं, साधारण जो लोग हैं, उनके आपस के जो बोलचाल के जो शब्द होते हैं, वो जो अपन हिंदी में यूज कर लेते हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए हमारे पास है रोटी, लगभग ही रोटी जो है अपना राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में रोटी बोलते हैं, गुजरात में भी कहीं रोटी कहा जाता होगा, उत्तर प्रदेश में रोटी कहा जाता होगा, लेकिन कहीं कहीं इसको चपाती भी बोलते हैं, समझा ना। तो इसी प्रकार जैसे लोटा है, लोटा को कोई लोग लोटा बोलते हैं, गड़वी बोलते हैं, और लड़की, खिड़की, टांग, पेट, तो ये क्या है, ये आम बोलचाल की भाषा है ये, तो इनको क्या बोलते हैं, ये देशज शब्द बोलते हैं। ये भी हिंदी में वैसे ही यूज कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, इनके नाम से ही पता लग गया होगा आपको, जो विदेशों से जो भाषा है, विदेशी भाषा है, जो विदेशों से शब्द आते हैं हमारी हिंदी भाषा में, तो वो क्या होते हैं, विदेशी शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे देखिए हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फ्रांसीसी, तुर्की, डच, पश्तो, पुर्तगाली, जर्मन, चीनी आदि भाषाओं से शब्द आए जो हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, समझा। तो देखिए ये अलग अलग भाषाएं, इनके कुछ एक भाषाओं के शब्द मेरे पास हैं, मैं आपको करवा देता हूं। तो आप को इसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई उपन्यास पढ़िए, कहानी पढ़िए, अखबार पढ़िए, तो आपको ये अलग अलग शब्द आपको मिलेंगे, उनकी खोजबीन करिए। और देखिए अंग्रेजी से जो हमारे हिंदी में जो प्रयोग कर दिए जाते हैं शब्द कौन से होते हैं, जैसे नर्स, अफसर, डॉक्टर, फीस, फुटबॉल, ये सारे शब्द क्या है अपन लगभग हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। अरबी और फारसी शब्द कौन से होते हैं, जैसे तकदीर, कानून, कागज, किनारा, ये सारे शब्द क्या हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उन्हें खोजिए, आप नेट से खोजिए। तुर्की भाषा से देखो बावर्ची, कैंची, लाश, तोप, बारूद, ये सारे क्या हैं, ये तुर्की भाषा से हैं। फ्रांसीसी देखो, कर्फ्यू, जो आप आजकल कर्फ्यू बहुत लगते होते हैं हमारे, ये कौन सा है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कूपन, बिगुल, कारतूस, पुलिस, ये क्या है, ये फ्रांसीसी। चीनी भाषा देखो, लीची, तूफान, चाय,
पटाखा ये क्या है, ये चीनी भाषा, चाइना से। पुर्तगाल देखो, बाल्टी, साबुन, अलमारी, तौलिया, ये क्या है, पुर्तगाल भाषा के शब्द हैं। उसके बाद है यूनानी, यूनान से देखो, एटम, टेलीग्राम, टेलीफोन, डेल्टा, ये सारे क्या है, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। जापान यानी कि जापानी भाषा से शब्द कौन से आए हैं, रिक्शा, इस्पात, सुनामी, ये सारे क्या हैं, ये सारे जापानी भाषा से शब्द आए हैं। तो इनको भी आप क्या है और भी खोजिए, नेट से खोजिए, कोई उपन्यास पढ़िए, कहानी पढ़िए, अखबार पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आपको अलग अलग इस तरह के शब्द मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा पांचवा, यानी कि पहले प्रकार का पांचवा जो शब्द है वो है संकर शब्द, ना कि श, इसको स, संकर। इसका जो मतलब होता है मिक्स होता है, मिक्स। देखिए दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के सार्थक मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी कि दो भाषाएं होगी तो आधा शब्द उनका, आधा शब्द लेकर के दूसरी भाषा का लेकर के एक नया शब्द बना देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, संकर। देखिए देखो जैसे देखो उदाहरण देखिए, ऑपरेशन कक्ष, हॉस्पिटल में जाते हैं कई बार तो वहां पे भी क्या लिखा होता है, जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसको हिंदी में लिखा होता है नीचे ऑपरेशन कक्ष। तो ऑपरेशन जो होता है अंग्रेजी का शब्द होता है, कक्ष जो होता है संस्कृत का शब्द होता है। तो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों को मिक्स करके ये ऑपरेशन कक्ष जो शब्द बना है, ये शब्द संकर शब्द कहलाता है। इसी प्रकार देखो रेलगाड़ी, अब जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी वो है हिंदी का है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिक्स करके ये रेलगाड़ी जो शब्द बना है, यही शब्द क्या कहलाता है, संकर। किताब घर, देखिए किताब जो है अरबी और फारसी का है और घर यानी कि हिंदी, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर के जो ये शब्द बना है इसे बोलते हैं संकर। तो स्टूडेंट्स हमारा पहली प्रकार का उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पहली प्रकार का जो वर्गीकरण है हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वाले हम अब दूसरा वाला जो है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी आपको तत्सम तद्भव के जो शब्द है वो मैं आपके पास फोटो बना के भेज रहा हूं, उसको आप याद कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा भी। धन्यवाद।